हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। क्लासिफाई प्रोटीन्स, सूटेबल एग्जाम्पल्स। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि प्रोटीन्स को क्लासिफाई कीजिए। तो कैसे प्रोटीन्स को क्लासिफाई करेंगे? ये 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। हम लोग देखते हैं इसको। प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग इसको चार तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को बोलते हैं, जो फंक्शन के बेसिस पे होता है, इसको बोलते हैं फंक्शन क्लासिफिकेशन। दूसरा हो जाएगा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन जो कंपोजिशन और उसके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तीसरा हो जाएगा उसके शेप के बेसिस पे। चौथा हो जाएगा उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे। तो सबसे पहले आज हम लोग फंक्शन क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करते हैं। फंक्शन क्लासिफिकेशन नाम से ही लग रहा है क्लासिफाई किया है फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया है वो इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। PGR ट्रांसपोर्ट कौन सब करेगा? P से हो जाएगा प्रोटेक्टिव प्रोटीन। G से हो जाएगा जेनेटिक प्रोटीन। R से हो जाएगा रेगुलेटरी प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कैटालिटिक प्रोटीन। प्रोटेक्टिव प्रोटीन में प्रोटेक्टिव आ रहा है, मतलब ये प्रोटेक्ट करेगा। मतलब अगर बॉडी में इसका यूज़ होता है प्रोटेक्ट करना, तो उसका काम होता है, एग्जांपल हो जाएगा उसका एंटीबॉडी। हम लोग को बॉडी में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपको इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गया, ये सब हो जाए प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन यानी जो जेनेटिक मतलब हो गया हम लोग के DNA, ये सब में काम करेगा। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा आपको जाकर हिस्टोन्स, जो कॉम्पोनेंट बना रहा है हम लोग के जीन का। रेगुलेटरी प्रोटीन हो जाएगा, रेगुलेट करेगा जीन एक्टिविटी, जो मेंटेन करेगा हम लोग का बॉडी का होम्योस्टेसिस। उसका एग्जांपल हो जाएगा आपको जाकर के इंसुलिन हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट करेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ट्रांसफेरिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्शन में, जो मीडिएट करेगा स्लाइडिंग, जैसे स्केलेटल मसल में जो हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन होता है जो फाइबर्स का, तो उसमें हेल्प करेगा। उसका एग्जांपल हो जाएगा एक्टिन एंड मायोसिन। स्ट्रक्चर प्रोटीन हो जाएगा, स्ट्रक्चर प्रोटीन नाम से चला है स्ट्रक्चर मतलब कि वो हम लोग का बनाया गया स्केलेटन बॉडी में, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा कोलेजन एंड इलास्टिन। कैटालिटिक प्रोटीन जो हेल्प करेगा कैटालिसिस में, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, रेट बढ़ाएगा केमिकल रिएक्शन का,
इसका एग्जांपल हो जाएगा एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल कैटालिस एंजाइम्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया फर्दर 3 कैटेगरी में, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड। सिंपल सिंपल प्रोटीन जो होता है, सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है कि जिसको हम लोग अगर हाइड्रोलाइज करें या पानी में डाल दें तो वो हम लोग को यील्ड करेगा सिंगल अमाइनो एसिड। मतलब वो बेसिकली उसमें एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा जो हम लोग को दे देगा, उसको बोलेंगे बेसिकली सिंपल प्रोटीन। सो उसका एग्जांपल हो जाएगा एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो इसको। ठीक, इसका अगर आप फॉलो करो तो PPAGAL, पी पैगल्स, ऐसा आप याद कर सकते हो। पीस हो जाए आपको जा करके प्रोटामाइंस, जाएगा प्रोलामाइंस, ए से हो जाएगा एल्ब्यूमिन, जी से हो जाएगा ग्लोबुलिन, फिर ए से हो जाएगा आपको जा करके पैगल्स में से PAG नहीं, PAGLS था। एल से हो जाएगा लेक्टिन्स, एस से हो जाएगा स्क्लेरोप्रोटीन। सो अब इसको इस तरह करते हो PPAGLS, पैगल्स, प्रोटामाइंस, प्रोलामाइंस, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, लेक्टिन्स एंड स्क्लेरोप्रोटीन। प्रोलामाइंस, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, लेक्टिन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स। सो देयर आर सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंजुगेटेड। कंजुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें कंजुगेशन मतलब कि वो जुड़ना हो गया बेसिकली, तो वो सिंपल प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये बना होता है मेड ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को एक टर्म दिया गया, इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, मीन्स इसमें प्रोटीन पार्ट हो जाएगा प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट हो जाएगा ग्लाइको, मतलब कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा ये। तो प्रोटीन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा ये, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन विथ लिपिड। न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन विथ न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन्स हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा आपको जाकर के क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन नाम से ही पता चला कलर्ड, प्रोटीन कंटेनिंग कलर्ड सब्सटेंस। फिर हो जाएगा फॉस्फोप्रोटीन, प्रोटीन कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड, यानी मतलब मिल्क में होता है फॉस्फोरिक एसिड। फिर हो जाएगा मेटालोप्रोटीन, प्रोटीन कंटेनिंग मेटल आयंस। जैसे कि प्रोटीन में अगर फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन हो जाएगा, आयरन होता है उसमें। साइटोक्रोम हो जाएगा, उसमें भी आयरन होता है। टायरोसिन हो जाएगा, उसमें कॉपर होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट हो जाएगा, उसमें जिंक होता है। तो ये हो गया कंजुगेटेड। फिर होता है डिराइव्ड प्रोटीन,
तीसरा इसका हो जाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन डेराइव करते हैं बेसिकली सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन से ही। तो डेराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन। ये तब बनता है, बनने का इसका तरीका क्या है कि अगर सपोज कंजुगेटेड प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होगा तभी बनेगा। तो इसको बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। ये हो जाएगा डेराइव्ड प्रोटीन। इसका एग्जांपल हो जाएगा पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ये डेराइव्ड प्रोटीन है। अब सजेस्ट क्लासिफिकेशन, अब थर्ड क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे देखेंगे तो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो क्वेश्चन कुछ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इस तरीके से आया था कि अब क्लासिफाई कीजिए प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये 5 मार्क्स से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप अगर देखेंगे तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली बनाता है अल्फा हेलिक्स, फाइब्रस बनाता है बीटा हेलिक्स। ग्लोबुलर होता है वाटर सॉल्युबल और फाइब्रस होता है इनसॉल्युबल। ग्लोबुलर में क्रॉस लिंकिंग होता है, फाइब्रस लीनियर शेप्ड होता है, लीनियर। ग्लोबुलर स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है, फाइब्रस होता है लीनियर। ग्लोबुलर का एग्जांपल हो जाएगा एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड प्रोटामाइड्स। इसका भी 3 एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा कोलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप में 2 आता है, ग्लोबुलर और फाइब्रस। ग्लोबुलर का ये पॉइंट्स है, फाइब्रस के होते हैं 5 पॉइंट। आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, अगर पार्ट्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यू के बेसिस पे 3 में क्लासिफाई किया गया। पहला हो जाएगा आपको जाकर के कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा हो जाएगा इनकम्प्लीट प्रोटीन, फोर्थ हो जाएगा पुअर, और फोर्थ हो जाएगा पुअरी प्रोटीन बोलते हैं उसको। तो कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें जितना भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम लोग को ज़रूरत होता है बॉडी के लिए सब प्रेजेंट होता है। और इसीलिए इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन से बोलते हैं, नोन एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। कंटेन्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो अमाइनो एसिड जब एसेंशियल है तो ये हेल्प करेगा हम लोग के ग्रोथ में एंड प्रॉपर डाइट में। तो सप्लाई प्रोटीन इन डाइट
एंड हेल्प्स इन ग्रोथ। एग्जाम्पल हो जाएगा कैसीन प्रोटीन जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। दूसरा हो जाएगा इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें किसी न किसी एक अमाइनो एसिड की कमी हो जाएगा। डिफिशिएंट इन एनी एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन में किसी अमाइनो एसिड की कमी जब हो जाएगी तो वो बॉडी ग्रोथ में या अदर फंक्शन में प्रमोट करने में कैपेबल नहीं होगा उतना। मे बी वो हेल्प करे लेकिन वो कंप्लीट कैपेबल नहीं होगा। तो इसीलिए सपोज एग्जांपल अगर देखते हैं कि अगर पल्सेस लेते हैं तो उसमें मेथोनिन की कमी होती है, और सीरियस लेते हैं तो उसमें लाइसिन की कमी होती है। तो इसके लिए सेकेंड ऑप्शन है क्या कि दोनों को अगर हम लोग मिक्स करके यूज़ करें तो ये हम लोग को एडिक्वेट ग्रोथ में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता है। पल्सेस आर deficient in protein and methionine amino acid and cereals lacks lysines। जब पल्सेस और प्लस सीरियल्स को मिक्स कर दिए तब हेल्प करेगा एडिक्वेट ग्रोथ में। सो थर्ड हो गया पुअर प्रोटीन्स विच जो लैक करता है मैनी एसेंशियल अमाइनो एसिड, विच लैक्स मैनी एसेंशियल अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल इसको हो जाएगा जीन्स जो कॉर्न्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कॉर्न्स, लैक करता है ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड। सो ये था प्रोटीन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स या बायोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। थैंक यू।